हो रही। अरे विधि, हाँ तुम्हारे मॉम डैड कहाँ? पापा माँ आप लोग यहाँ? तो देव साहब को बधाई देने आए थे। वो इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, तो सोचा कि हम खुद जाके उनको बधाई दे आए। तू चिंता मत कर। हाँ। हमें पता है वो बड़े आदमी हैं, बहुत व्यस्त होते हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस बधाई देके चले जाएंगे। हाँ मैं देखती हूँ। अरे देव साहब बहुत 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 बधाई हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विधि, मेरे कैब में आना प्लीज। मैं आती हूँ। मुझे लगता है वो अंदर बुला रहे हैं हमें। वो बाहर ये सबके सामने अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। ऑफिस के रूल होते हैं। अरे अंदर ही चलते। विधि, ये क्या था बाहर? ऑफिस है, यहाँ पे एक डेकोरम फॉलो किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब तुम नहीं आई थी मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, ये घर से नहीं आ सकते लोग बार बार। पहले तुम्हारी चाची आई थी, वो कार्ड दे रही थी सबको। तुम्हारे मॉम डैड कभी भी आ जाती। I'm sorry, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनसे कह देना कि बार बार वो ऐसे नहीं आ सकते। समझ गई ना? समझी कि नहीं? थैंक्स, दैट्स ऑल। सर ये अब नहीं है। ये आपका तरीका नहीं है सर। सर मैं नहीं जानती आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपकी जो छवि है ना मेरे मन में, उसे बदलने का या तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन अपने माँ पापा की बेइज्जती नहीं सह सकती। और कई बार मैंने देखा है सर, पापा ने हमसे कितनी बेरुखी से बात की है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा अपना संयम रखा है। सोचा था तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा, तुम्हें चोट पहुंचाकर। और जब भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, खुद को चोट पहुंचाता। जब भी तुम्हारी नजरों में गिरना चाहता तो खुद की नजरों में गिर जाता। आज मैं तुम्हें बता पाता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, कि तुम मेरे लिए क्या हो। फिर समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें बताऊं कैसे। तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे और देव को एक जोड़े के रूप में देखा। पता है, इसने तो मुझे गलती से मिसेस रायचंद भी पुकारा था। और देखो, अब वो बात सच होने जा रही है। आइए। वैसे मिस विधि, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था ना उस दिन जो तुमने गलती से बोल दिया वो एक दिन सच हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो हाँ मिसेस रायचंद। सॉरी मिसेस देव रायचंद। देव और मैं फाइनली एक होने जा रहे हैं।
पहले सगाई, फिर शादी। अम्मा मैम आप खुश रहिए। अगर देव सर को हासिल कर कर आप खुश है तो मैम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपकी शादी है, किसी पड़ोसी की नहीं है। माँ समझाइए ना भाई को, इससे ज्यादा तो आप हमारी शादी में एक्साइटेड थे। देख, तुझे अगर ये शादी नहीं करनी है तो अभी बता दे, तो हम कुछ कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं बताना है तो किसी और से शेयर कर ले अपने मन की बात, जिसके साथ तू कंफर्टेबल हो, है ना? विधि के साथ क्यों नहीं बात करता? वो तो बहुत समझदार लड़की है ना। सर आपने बुलाया, कुछ काम? बैठो, तुम नोटपैड पे वो कर लो, मुझे लेटर एक ड्राफ्ट करो तुम। जिस तरीके से आप तक ये बात पहुंची है वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वो गलत है। उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। सही लेटर किसके लिए है? ध्यान से बेटा, क्या कर रही है? अम्मा जी का नाम ही मिटा दिया तूने। देव सर और अम्मा मैम का मिलन संजोग में था, सो हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो मिला अपनी माँ की मर्जी से हो रहा है। बताना जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर पता चलता तो मुझे अच्छा लगता। मतलब इतना सब कुछ जो मैंने महसूस किया मेरी गलत फहमी थी। अब तो सर ये सोचना भी मुझे बेवकूफी वाला लगता है। मतलब मुझ में ऐसा है ही क्या जो आप मुझसे। प्रिया, अंगूठी तो ना पंडित जी को। बेबी, अंगूठी मेरे पास नहीं है। मुझे लगा अंगूठी आपके पास है। मेरे पास नहीं है। भाभी, एमी भाभी की अंगूठी तो मेरे पास है। मैंने सोचा देव भाई की आप लोगों के पास होगी। नहीं, हमारे पास ही थी चित्रा, लेकिन मुझे लगा कि घर से निकलते टाइम अभिमन्यु ने ले लिया है और मैंने चेक नहीं किया। एक मिनट, मम्मा के पास हो सकती है, कॉल करके पूछूं क्या? घर पे छूट गई, तुम फोन करो। हाँ फोन करो एक बार। अंगूठी गायब? ये क्या रपट रोली? अरे मिलापनी माता के मंदिर में तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और ये कैसा मिलन है जहाँ कोई तालमेल ही नहीं है? शुभ शुभ बोलो उर्मिला, और थोड़ा धीरे बोलो। थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? भैया सब ठीक करेगी। हेलो मम्मा। हाँ चित्रा बोलो। देव भाई की अंगूठी आपके पास है क्या? क्यों, कहाँ गई? तुम लोग के पास नहीं है? नहीं, आप एक बार कबर्ड में चेक करो ना प्लीज। चित्रा, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? अच्छा मम्मा, आपको जब भी रिंग मिल जाए ना तो ड्राइवर के हाथ पहुंचा दीजिएगा प्लीज। हाँ, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ओके ठीक है। सर वो आपकी ना अंगूठी नहीं मिल रही है। आप अपने कपड़े में देखिए ना, कहीं होगी शायद। दीदी, मैंने आज तक वो अंगूठी कभी देखी नहीं, तो क्या ढूंढूंगा? ये तो अच्छा शगुन नहीं है सर। सर कम से कम ढूंढने में तो आप हेल्प कर सकते हैं ना। चलो। अब विधि शुरू करते हैं। अब वर की 5 बहनें आ गया। कनिका, अनाया, आप लोग भी तो भाई साहब के बहन की जैसे ही हैं। आप लोग आ जाइए। ये तो 4 हुई, 5वीं कहाँ है? हरिप्रसाद जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या विधि इस रस्म के लिए आगे आ सकती है? विधि बेटा, क्या हुआ विधि? आ जाओ ना। इस रस्म के बाद तुम देव की बहन बन जाओगी। अब ये जो प्लेट में चावल और नारियल है, इसको वधू की गोद में देते हुए बहन बनने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। विष्णु जी, ये कैसा रिवाज है? मैंने आज तक ऐसी सगाई की रस्म रिवाज न देखी है और नहीं सुनी है।
शास्त्रों के हिसाब से तो शुभ मुहूर्त में ही सगाई हो जाए वही जरूरी होता है, वरना अगर शुभ मुहूर्त निकल गया तो इन बेफजूल रिवाजों का हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोड़ दीजिए ये सब, हम सगाई कर लेते हैं। अब आप लोग माँ मिलापनी के सामने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। रुक जाओ देव, ये सगाई नहीं हो सकती। मम्मा ऐसा क्यों बोल रहे हो? चुप हो जा। बहुत हुआ। तेरी जिद के आगे मैं देव की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती। देव, अब ये फैसला तेरे हाथ में है कि तू किसे चुनता है, अंबा को या अपनी मां को। अम्मा मैम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपके साथ ये सब हो। अपनी इस झूठी संपत्ति को अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। सच तो ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण था तुम्हारा ये स्टूपिड सा इन्फैचुएशन, तुम्हारा एक तरफा प्यार और ये दो कौड़ी की लव स्टोरी। जो साथ पुश्तों में नहीं हुआ ना वो आज हो गया। कैसा अनर्थ! मिलापनी माता तो जोड़ियां बनाती थी और अब तोड़ने लगी है। पहले इस विधि की और अब देव जी की। चित्रा मैम, बात तो आप ही से हुई थी ना? हाँ, बात तो हमसे ही हुई थी। अंबा अपनी जुबान से कभी मुकरती नहीं, वो जो कहती है वही करती है। कितना खर्चा हुआ? और चाहिए? और रख लो, ये भी रख लो, ये भी ले लो। और ये झालर, ये दिल्ली से आई थी? वाह, आपने इतना बड़ा कदम उठाया। तो क्या करती मैं? एक गुड़िया देकर अपनी बहन की जिद मिटाने में और उसकी जिद के सामने में अपनी जिंदगी देने में फर्क है। परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर तो था ना। देव सर मुझसे इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करते तो। ना उम्र की सीमा हो। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।